यूट्यूब एग्ज़ाम वाला क्रिएशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम सामान्य प्रबंधन की जो सीरीज़ चला रहे थे, ये उसका 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं और लगभग 400 क्वेश्चन उसमें हमने अपलोड कर दिए गए हैं। आज ये इसका 9वां वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा रेखा को सलाह देना। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी निर्देशन के आदेश की एकता का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, अधीनस्थ सिर्फ एक ही उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक संगठन में तो इसका सही उत्तर होगा संगठन अंतर्निहित कार्य प्रकार के अनुसार विभाजित होता है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हेनरी हेराल्ड कुट्स ने दी है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में प्रबंधक के निम्नलिखित कार्यों का क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, आयोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण। तो किसी संगठन में प्रबंधक के निम्नलिखित कार्यों का क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब, आयोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व के प्रतिनिधियान के बारे में अलग अलग विचार, इनमें से सही विचार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, इसका प्रतिनिधायन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, प्रबंधक के नियंत्रण कार्य का आशय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, सुधारात्मक कार्यवाही करना। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, हर्बिन्सन व मेयर्स। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स 1970 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है J.L. हेंसन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेवी वर्गीय दर्शन की अवधारणा है? तो सेवी वर्गीय दर्शन की अवधारणा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, कल्याण अवधारणा, श्रम के प्रति वस्तुतुल्य अवधारणा, व्यवहारवादी प्रशासन अवधारणा। तो तीनों इसके सही उत्तर है 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? विचार का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, जॉर्ज हाउस्टन। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। साधारण नीतियों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, परिवाद निवारण संबंधी नीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स, एडवर्ड बी फिलिप्पो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर्सोनेल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डेल योडर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, थॉमस जे स्पेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधकीय प्रगति का वह भाग है जो किसी संगठन के मानवीय घटकों से संबंधित है। इसका सही उत्तर है E.F. एल्ब्रिच। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से R.C. डेविस के अनुसार मानवीय संसाधन प्रबंधन का मूल उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, R.C. डेविस ने मानवीय संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को बांटा है, तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन प्रबंधन की विषय वस्तु निम्न में से सम्मिलित है? तो अगला प्रश्न है ऑप्शन स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, 1, 2 व 3। कार्य आयोजन, औद्योगिक संबंध, योजना व विकास। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेल्फ डेवलपिंग अमेरिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, H.R. रटनबर्ग। अगला प्रश्न है, कार्य आयोजन में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। 2 और 4, सेवी वर्गीय शोध और कर्मचारी संप्रेषण व आचार संहिता इसमें शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न है, कार्य आयोजन में शामिल है? तो कार्य आयोजन में जो है सभी शामिल है, चयन, सेवायोजन, कार्य पर नियुक्ति, भर्ती, पद सृजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औद्योगिक संबंध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, संगठन हेतु नियोजन। अगला प्रश्न है, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्णय
नीति निर्धारण में निम्न में से शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन व कार्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है क्षतिपूर्ति नीति में क्या सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ सहभागिता संबंधी नीतियाँ। अगला प्रश्न है संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी क्रियाओं का आयोजन व समन्वय करना, औद्योगिक संबंधी नीति निर्धारण करना, कार्य सौंपना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल पीस 1948 के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ क्वेरेंस फ्रॉन्किंस। अगला प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंधक का सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भौतिक व वित्तीय साधनों की प्राप्ति। अगला प्रश्न है एक मानव संसाधन प्रबंधक के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन ब चारित्रिक गुण, सेवा का दृष्टिकोण, सृजनात्मक मस्तिष्क। 1, 2 व 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सेवी वर्गीय प्रबंधक के सेवी वर्गीय कार्यप्रणाली के उत्तरदायित्व में शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब वेतन प्रशासन। अगला प्रश्न है प्रशासन व पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब पदोन्नति, पदच्युति व स्थानांतरण करना। अगला प्रश्न है नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स नीति निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्रयास करना। अगला प्रश्न है श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया जाता है। तो श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत श्रमिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाता है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है श्रम नियोजन कार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही उत्तर है श्रमिकों को कार्य से परिचित कराना। अगला प्रश्न है पुस्तक मैसेजिंग मैनेजमेंट मैन पावर बिजनेस होरिजेंस के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न जो है निरस्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से सेवी वर्गीय प्रबंधक के क्रियात्मक कार्यों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना। अगला प्रश्न है इबिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स कल्हुन। इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब मिल्टन ब्राउन। अगला प्रश्न है सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी चुनौतियों में कौन सा प्रश्न शामिल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब कैफेटेरिया, मनोरंजन क्लब और कॉमन हॉल कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है जनशक्ति से क्या तात्पर्य है। तो जनशक्ति से क्या तात्पर्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने के योग्य है। अगला प्रश्न है संस्था में किसी नई विधि का प्रयोग होने पर जनशक्ति नियोजन का प्रारूप अपनाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अल्पकालीन जनशक्ति आयोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है जनशक्ति आयोजन की सफलता में क्या आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड उपयुक्त सभी। सेवा संबंधी नीतियों का निर्धारण होना, आयोजन संबंधी दायित्वों का निर्धारण होना, उपक्रम में संगठित सेवी वर्गीय विभाग होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।